Hello everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 14th of March 2025. Let's start from our first question. Before we start our first question, आप लोग को पीडीएफ चाहिए इसका तो पीडीएफ जाइए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं तो चैनल के अबाउट में जाओगे तो वहाँ आपको मिलेगा। ओके, मगध आई स्पीसीस लिखा हुआ है। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। Look, our first question is consider the following statement regarding the National Board for Wildlife। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, ये एक बॉडी है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ अ स्टेटरी बॉडी स्टैब्लिश अंडर द फॉरेस्ट कन्वेंशन एक्ट 1980। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि स्टैब्लिश हुई थी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत। ओके, और सेकंड स्टेटमेंट आपका कहता है इट अप्राइजेस एंड अप्रूव द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट फॉल विद इन द प्रोटेक्टेड एरियाज। ये जो है ये अप्रूव करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जो कि इसके प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर आते हैं। ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को लेकर के। बताओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, आपका देखो स्टेटमेंट जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। आपका कौन सा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट आपका गलत है। ठीक है, फर्स्ट गलत इसलिए है क्योंकि ये जो है इस्टेब्लिश हुई थी, स्टेटरी बॉडी तो है लेकिन ये जब इस्टेब्लिश हुई थी ये बना था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंडर नहीं, ये बना था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आई थी उसके तहत ये बना था आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके, ये हमारा स्टेटरी बॉडी है। ओके, और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये आपको उसके लिए फुलफिल करता है। ओके, तो जिसके रिगार्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ओनली 2। ओके, नाउ अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है क्या। ठीक है, तो देखो बात करता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये एक स्टेटरी बॉडी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये इसका काम क्या था, रिस्पॉन्सिबल था प्रमोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को लेकर के। ओके, आगे ये बात करता है कि इस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में आपके 47 मेंबर हैं। कितने हैं, 47 मेंबर हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में। ओके, कौन कौन मेंबर हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, उसके बाद मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और जो मिनिस्ट्री इंचार्ज जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हमारी है, जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं वो इसके वाइस चेयरपर्सन है। ठीक है, चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं। ठीक है, और वाइस चेयरपर्सन आपके जो भी सेंट्रल मिनिस्टर का आपका इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज का जो मिनिस्टर होगा वो हमका वाइस चेयरमैन होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, पूछ ले जाता है क्वेश्चनों में आके। उसके बाद बात करता है कि जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट है ये हो जाएगा और डायरेक्टर होंगे। ठीक, और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन इज द मेंबर ऑफ द सेक्रेटरी टू द बोर्ड। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, इतने सारे तो हमारे 47 मेंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद इसका काम क्या है, तो इसका ऑफ कोर्स इसका काम क्या, प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ठीक है, प्रमोट करना और कंजर्व करना वाइल्ड लाइफ स्पेसिस को और फॉरेस्ट स्पेसिस को। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the second question is consider the following statement regarding Andes mountain range। एंडीज माउंटेन रेंज बहुत ही फेमस माउंटेन रेंज है, आपको पता होगा ये ब्राज़ील के साइड में होता है। ठीक है, ब्राज़ील इससे घिरा हुआ है, ब्राज़ील को कह सकते हैं कवर किया हुआ है एंडीज माउंटेन। ठीक है, और ये आपका ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका में आता है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है एंडीज माउंटेन रेंज इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो बहुत सी सबसे लंबा कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है। ठीक है, पर्वत श्रृंखला है दुनिया का सबसे लंबा। ओके, नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज इट स्ट्रेचेज अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका ट्रांसवर्सिंग 7 कंट्री। ठीक है, ये कह रहा है ये स्ट्रेच फैला हुआ है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका को लेकर के और लगभग 7 देशों को क्या करता है, कवर करता है। ओके, तो बताओ एंडीज माउंटेन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो
कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट भी है सेकंड भी, दोनों स्टेटमेंट, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो उसके रिगार्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2। ओके, अब थोड़ा हम एंडीज माउंटेन को देख लेते हैं। एंडीज माउंटेन देखो, बात करता है एंडीज माउंटेन की, तो जो उसका लेंथ है वो 7000 किलोमीटर है। ओके, 7000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ठीक है, और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो कि सरपास करता है रॉकी एंड हिमालय को, ठीक है, हिमालय और रॉकी को भी पीछे छोड़ देता है, जो कि हिमालय माउंटेन रेंज है और रॉकीज माउंटेन रेंज है, उन दोनों को पीछे छोड़ देता है। ओके, सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आपका है ये एंडीज। ओके, उसके बाद इसकी बात कर ली जाए तो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न एज को क्रॉस करता है, जैसे आपको जो भी कंट्री है, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिले और अर्जेंटीना, ठीक है, ये 7 देशों को आपको क्या करता है, ये कवर करता है बेसिकली, ठीक है, क्रॉस करता है। ओके, और उसके बाद बात कर ली जाए तो इसमें जो माउंट एक्वागोना है जो, वो अर्जेंटीना में जो है, ये है इसका हाईएस्ट पीक है, ठीक है, एंड इसका अगर हाईएस्ट पीक पूछ लिया जाएगा एंडीज माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आपका क्या हो जाएगा, माउंट एक्वागोना, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द रीजन ऑफ नाग्रोनो करबाक ऑप्शन सीन इन द न्यूज़ लोकेटेड इन द देखो ये भी रिसेंट बहुत ही न्यूज़ में था, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। नाग्रोनो कारबक जो है ये आपका रिसेंटली न्यूज़ में था, तो आपको बताना है कि ये कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑप्शन कहता है लेवेंट रीजन में, उसके बाद कहता है साहिल रीजन में, थर्ड कहता है आपका बल्कान रीजन में, और डी कहता है आपका कॉकस रेंज में। ओके, तो बताओ कहाँ ये लोकेटेड है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये डी हो जाएगा, ठीक है, कॉकस रीजन जो है वहाँ ये लोकेटेड है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसके एक स्पेसिस है, उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। आपको पता होगा राजस्थान ने अपना राजकीय जो पशु कह सकते हैं राजकीय जो पक्षी जो घोषित किया था उसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ही लोकेटेड किया था। ओके, नाउ हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के, इट इज़ द लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड लिस्टेड एज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय द IUCN, ठीक है, ये बहुत ही लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड घोषित किया गया, लिस्ट में रखा गया IUCN के द्वारा। ओके, सेकंड कहता है इट इज़ अ प्राइमरली फाउंड इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के सेमी एरिड रीजन में ये पाया जाता है। थर्ड कहता है इट पॉपुलेशन कैन बी रिवाइव यूजिंग द मेथड लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, इसका जो पॉपुलेशन है इसको हम पॉपुलेशन को रिवाइव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड को लेकर के। ओके, तो बताओ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसके रिगार्डिंग हमारा ए हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात कर ली जाए तो ये इंडिया में जो पाया जाता है वो राजस्थान में, राजस्थान ने इसको अपना स्टेट बर्ड भी बनाया हुआ है, गुजरात में, ओके, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, लेकिन जो कहा जा सकता है कि सबसे लार्ज जो पार्ट है जहाँ ये पाया जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो आपको राजस्थान में ये पाया जाता है सबसे लार्ज पॉपुलेशन में। ओके, और ऑफ कोर्स इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ द राजस्थान। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 1। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तब तक पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद। और हाँ, कल मॉर्निंग में आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की आर्टिकल आ रही है, देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।